warm welcome to all of you. I'm your host भावना शर्मा। पिंक सिटी जयपुर में देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 के मंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का ये महामंच है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान आरोग्यम एक कदम सेहत की ओर, which is co-powered by माधव यूनिवर्सिटी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज इस महामंच पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की दिल की धड़कन किस तरह से आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर, यहाँ की सेहत किस तरह से आगे कामयाबी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है। और आज हमारे बीच बतौर मुख्य अतिथि इस स्टेज की शोभा बढ़ाएंगे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज हमारे बीच होंगे राजस्थान के तकनीकी शिक्षा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं चाहूंगी अमित भट्ट जी जो कि न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर हैं, मैं चाहूंगी अमित भट्ट जी एक बार बुके से डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का स्वागत करें। इसी के साथ अलग अलग पैनल डिस्कशंस में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से राजस्थान के लीडर्स अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और किस तरह से राजस्थान का जो सेहत जगत है वो आगे तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आगे कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने स्पॉन्सर्स का जिनके बिना आज हम इस कार्यक्रम को साकार नहीं कर सकते थे। यहाँ हमारे सहयोगी हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, माधव यूनिवर्सिटी, स्पार हॉस्पिटल IVF सेंटर झुंझुनू, पायल हॉस्पिटल चिरावा, डायमंड वाटर पार्क खाटू श्याम जी, CK बिरला हॉस्पिटल, HCG कैंसर सेंटर जयपुर, अनुराग आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र, स्पाइस मॉन्क, MI Spice and Orthopedic Center, Rajasthani Diagnostic Center and MR Center Jhunjhunu, Jeevan Rekha Heart and Critical Care Hospital Churu, Advanced Orthopedic and Sports Injury Hospital Jaipur, Rukmani Devi Memorial Paramedical Institute Chirava, Dr. Arvind Jaga, Mahatma Gandhi Hospital, Solanki Hospital Alwar, High Tech Hospital, the Trauma and Joint Replacement Center Alwar, नवजीवन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर कनौटा। हमारे जितने भी सहयोगी हैं उन सभी का मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन कीजिए। पहले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़े। मैं अनुरोध करना चाहूंगी अमित भट्ट जी से जो कि न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर हैं। मैं चाहूंगी अमित भट्ट जी आप कृपया मंच पर आइए और वेलकम स्पीच से हमारे बीच सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कीजिए। न्यूज 18 राजस्थान अपने प्रोफेशनल जो मीडिया प्रोफेशनल कर्तव्य है उसके साथ में हम अपना एक सामाजिक सरोकार का परंपरा रही है शुरू से ही कि हम विभिन्न तरीकों से अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हम उन बातों पर चर्चा परिचर्चा एक ओपिनियन बिल्डिंग की कवायद हम करते रहे हैं जो आपके आम लोगों के समाज के जनजीवन से जुड़ा हुआ होता है जैसे स्वास्थ्य शिक्षा। और इसी कड़ी में आज हम जयपुर में यहाँ पर हैं हमारे कार्यक्रम आरोग्यम को लेकर। हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में अभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का जो ओवरऑल सिनेरियो है, पूरा जो एक परिदृश्य है वो किन परिस्थितियों में है, किन स्थितियों में है, क्या अब तक काम हुए हैं, क्या हमारी अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से राजस्थान में ओवरऑल जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम किस तरीके से और मजबूत कर सकें, किस तरीके से हम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से हम सबके लिए सर्व सुलभ कर पाएं एक अफोर्डेबल तरीके से। मैं इस कार्यक्रम में आए आप सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का न्यूज 18 राजस्थान परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू अमित जी। और आप सभी ने सुना होगा प्रथम सुख निरोगी काया। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे अपने पहले पैनल डिस्कशन में कि राजस्थान का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसमें किस तरह से विकास हुआ है। और अपने पहले पैनल डिस्कशन के लिए मैं सबसे पहले अपनी सहयोगी महिमा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। महिमा, प्लीज कम ऑन स्टेज। और हम पहले पैनल डिस्कशन के लिए जो हमारे गेस्ट रहेंगे, डॉक्टर केसी गागल, हाईटेक हॉस्पिटल, द ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर अलवर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर केसी गागल जी का। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे दूसरे पैनलिस्ट होंगे डॉक्टर नवीन शर्मा, डायरेक्टर, एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल, जयपुर। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सर, चर्चा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। तकनीक आज जो है हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए बहुत काम आ रही है, बहुत जरूरी भी हो गई है, और इस तकनीक से हर इलाज आज संभव है, हर ट्रांसप्लांट मिनटों में किया जा सकता है। तो ये तकनीक को कितना हेल्पफुल मान रहे हैं आप मेडिकल साइंस पे? टेक्निक का तो रोल है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज टेक्निक की वजह से तो सारी चीजें डेवलप हो रही है, इवन जैसे एआई तक हो रही है। सभी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और स्पेशली जैसे हमारी ब्रांच ऑर्थोपेडिक्स जो है वो तो टेक्निकल बेस्ड है ही। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स इंजरी आपके हॉस्पिटल है और वहाँ पर आजकल देखा जाता है कि हर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, उसको अपनी डेली लाइफ में क्या चीजें जो है इन्वॉल्व करनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव रहे, और अगर कोई भी किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट आपके यहाँ दिया जाता है, प्रेफर किया जाता है? स्पोर्ट्स का तो आजकल जो रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशली कोविड के बाद तो लोगों में फिटनेस के लिए काफ़ी रुझान देखा जा रहा है और हेल्थ के बारे में लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। और खासकर जो प्रो कबड्डी लीग, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स हैं, उसके अलावा इन सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि राष्ट्रीय और जिला स्तर पे भी लोगों में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल सभी गेम्स के प्रति रुझान बढ़ा है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो गेम्स हैं वो एक दो-धारी तलवार है, यानी वो फिटनेस तो है ही लेकिन साथ में उसमें इंजरी के चांसेस तो रहते ही हैं। इंजरी ना हो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने जो विदेशों में देखा है, ऑस्ट्रेलिया में एक इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम है जी। हम छोटे छोटे बच्चों को गेम्स में तो डाल रहे हैं लेकिन उनको ट्रेंड भी करना है कि इंजरी ना हो। तो एक तो आपको जो आपकी मसल्स ट्रेनिंग है वो पहले से ही ऐसी हो कि आप इंजरी प्रोन ना हो, और दूसरा है कि अगर इंजरी हो जाए तो राइट टाइम पे डिटेक्शन हो जाए। और अब जयपुर में भी स्पोर्ट्स इंजरी का हाईटेक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन हमारे हॉस्पिटल में आज की तारीख में मिडिल ईस्ट तक के, मस्कट, ओमान, अफगानिस्तान, नेपाल तक के स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान का जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली, बॉम्बे या अहमदाबाद से आधी रेट में हो रहा है, बहुत डिस्काउंटेड रेट है। दूसरा यहाँ पे क्या है, भागा दौड़ी वाला शहर है नहीं, तो यहाँ पे आराम से उनका हो भी जाता है, साथ में वो मेडिकल टूरिज्म का भी आनंद ले लेते हैं। तो इसलिए जयपुर एक बहुत बड़ा मेडिकल हब बन के उभर रहा है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आजकल कुछ भी थोड़ा सा होता है, इवन अगर मैं अपने घर में बात करूं तो मेरी दादाजी नी के उससे बहुत परेशान रहते हैं, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, बेहतर होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रांसप्लांट जो है एक बेहतर अच्छी प्रोसेस है उसको इजी गोइंग करने के लिए, या फिर इस पर कैसी राय आप रखते हैं? देखिए, उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, सभी को होती है। वो एजिंग प्रोसेस है, डिजेनरेटिव डिजीज है, उसमें घुटने खराब होते हैं। हाथ रिप्लेसमेंट की है, वो रिप्लेसमेंट की जो इंडिकेशन है वो सबसे पहले है दर्द, मरीज को कितना दर्द है। दूसरा है मोबिलिटी, वो कितना चल पा रहा है, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है तो उसको वो रिक्वायरमेंट चाहिए। या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी वो खेल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये सारे इंडिकेशंस होते हैं रिप्लेसमेंट के। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लिगामेंट सर्जरी के बारे में बहुत सुना है, वो क्या है सर्जरी, दर्शकों को बताया? देखिए, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो जो दो हड्डियां जो आपस में कनेक्ट होती हैं, उन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली धागेनुमा संरचना है उसको लिगामेंट कहते हैं। डेली ही करीब हम अपने हॉस्पिटल में 7 से 8 लिगामेंट सर्जरीज कर रहे हैं, जो इंडिया में लगभग एक हाईएस्ट नंबर पे है। तो लिगामेंट सर्जरी कॉमन तो बहुत हो गई है और अब बच्चे गेम्स में जा रहे हैं तो काफ़ी कॉमन है। तो खासकर मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि जो लोग नेचुरल गेम एथलीट्स नहीं हैं और अचानक से कहीं पिकनिक में या किसी फंक्शन में जाते हैं और सडनली एकदम हाई एक्टिविटी को जाते हैं, तो उन लोगों में लिगामेंट इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ऑर्थोपेडिक्स आप है, लेकिन आजकल कोई भी चलता है और गिर जाता है तो ही हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ डाइट होनी चाहिए? वैसे अपन साइंटिफिकली बात करें, मेडिकल टर्म में बात करें तो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी जो एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ें चाहिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन कहें तो मिल्क डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, यही चीज़ें हैं।
जी ऐसा कुछ नहीं सर, है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास हजारों मरीज आते हैं और भारत देश से आते हैं, किस तरीके की जो है सर्जरीज आप लोगों के यहाँ प्रेफर की जाती है? ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल में जो फोकस है वो तो स्पोर्ट्स इंजरी और लिगामेंट सर्जरीज पे रहता है। स्पेशली हम दो सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में बहुत कॉमनली करते हैं। एक तो एसीएल लिगामेंट की इंजरी जो कि घुटने का लिगामेंट है, और एक बार बार कंधा उतरने के लिए लेटार्जेट सर्जरी है। लेटार्जेट सर्जरी में हमारा हॉस्पिटल इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम लोग हर महीने करीब 20 से 25 लेटार्जेट कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारा हॉस्पिटल करीब 1,500 लेटार्जेट सर्जरी कर चुका है, जबकि वर्ल्ड में अब तक जो सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है उसकी सिर्फ 125 सर्जरीज हुई थी। तो वॉल्यूम में हम लोग इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली पैनल डिस्कशन की तरफ और चर्चा करेंगे कि किस तरह से गरीब और पिछड़ा वर्ग जो है उन्हें